हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखते हैं अपने बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछा जाता है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों और देखेंगे कि ये कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, पैथोजेनिसिटी क्या है, काज क्या है, सिम्पटम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, सब कुछ आज कवर करेंगे दोस्तों। और लास्ट में हम FAQ यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी करेंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने आज इस कंटेंट को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे देते दोस्तों ट्रिपेनोसोमा के बारे में। तो फाइलम जो है दोस्तों, इसका देख सकते हैं आप लोग, फाइलम यूग्लिनोजोआ है इसका फाइलम। और क्लास की बात करें दोस्तों, तो क्लास है इसका काइनेटोप्लास्टिया। क्यों काइनेटोप्लास्टिया है दोस्तों इसका क्लास? तो कैरेक्टराइज्ड होता है किससे? बाय द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनेल, एक ऑर्गेनेल की उपस्थिति से, विद अ लार्ज मास्ड DNA कॉल्ड काइनेटोप्लास्ट। यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों कि काइनेटोप्लास्ट नामक लार्ज मास DNA की उपस्थिति के कारण, प्रेजेंस के कारण, इसको हम क्लास काइनेटोप्लास्टिया में रखते हैं। हेंस द नेम, इसलिए इसको नेम को काइनेटोप्लास्टिया क्लास में रखते हैं। द प्रेजेंस ऑफ आ काइनेटोप्लास्ट इज एन अनयूजुअल DNA ग्रेन्यूल लोकेटेड विद द सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन एसोसिएटेड विद द बेस ऑफ द सेल्स। यानी कि दोस्तों काइनेटोप्लास्ट की जो प्रेजेंस है वो एक अनयूजुअल DNA है जो लोकेटेड होता है कहाँ पर दोस्तों? विद इन द सिंगल माइटोकॉन्ड्रियन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एसोसिएट होता है विद द बेस ऑफ द सेल्स। यानी कि दोस्तों बसल बॉडी से ये काइनेटोप्लास्ट जो होता है आपका वो अटैच्ड होता है किससे? बसल बॉडी से। उसके स्ट्रक्चर में हम लोग अभी देखेंगे दोस्तों। द काइनेटोप्लास्ट कंटेन्स मेनी कॉपीज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। यानी कि काइनेटोप्लास्ट के पास जो होता है दोस्तों बहुत से कॉपी होता है किसका? माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का। इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑर्डर देख लेते हैं दोस्तों। ऑर्डर की बात करें तो ट्रिपेनोसोमा का जो ऑर्डर है ट्रिपेनोसोमेटिडा है। फैमिली इसकी बात करें तो फैमिली ट्रिपेनोसोमेटिडी है। जीनस ट्रिपेनोसोमा है। ट्रिपेनोसोमा इज द जीनस ऑफ काइनेटोप्लास्टिड्स, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। क्लास ट्रिपेनोसोमेटिडी, अमोनोफाइलेटिक ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर पैरासाइटिक फ्लैजिलेट प्रोटोजोआ। यानी कि दोस्तों यूनिसेलुलर होता है कौन? आपका ट्रिपेनोसोमा। और पैरासाइटिक होता है दोस्तों, यानी कि किसी होस्ट के सरफेस पे होगा, ये होकर अपना न्यूट्रिशन लेगा है उसके अंदर होकर। और फ्लैजिला निकला होता है, यानी कि दोस्तों ये फ्लैजिलेट भी होता है कौन? ट्रिपेनोसोमा। और ये प्रोटोजोआ है दोस्तों, आप लोग प्रोटोजोआ जानते होंगे। ट्रिपेनोसोमा इज पार्ट ऑफ द फाइलम सार्कोमेस्टिगोफोरा। सार्कोमेस्टिगोफोरा फाइलम से बिलोंग करता है दोस्तों। यहाँ पर सार्कोमेस्टिगोफोरा को हम डिफाइन करना चाहेंगे। सार्कोमिस होता है दोस्तों स्यूडोपोडिया। इसका शाब्दिक अर्थ निकालें तो सार्कोमिस स्यूडोपोडिया होता है। और मेस्टिगोमिस रिलेटेड होता है दोस्तों, सॉरी मेस्टिगो नहीं, फोरा से रिलेटेड होता है। फोरा मिस रिलेटेड होता है या बिलोंग करता है। और मेस्टिगो का मतलब दोस्तों याद नहीं आ रहा दोस्तों, इसको बाद में बताएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में हो सकेगा तो बताइएगा, उसके लिए सॉरी, लेकिन बाद में इसका मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, हो सकता है। द नेम इज डेराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक, यानी कि ग्रीक से लिया गया इसका नाम। ट्रिपेनो मिस बोरर एंड सोमा मिस बॉडी, यानी कि इसका बॉडी जो होता है दोस्तों बोरर बॉडी होता है, इसी से ग्रीक वर्ड से लिया गया। बिकॉज ऑफ दियर कॉर्क स्क्रू लाइक मोशन, यानी कि ये मोशन जो करता है दोस्तों कॉर्क स्क्रू को जैसा करता है, इसलिए इसका नाम ट्रिपेनोसोमा रख दिया गया है, जो कि ग्रीक से रिलेटेड है। मोस्ट ट्रिपेनोसोम्स आर हेट्रोजीनस, यानी कि दोस्तों मोस्टली जो ट्रिपेनोसोम्स होते हैं वो हेट्रोजीनस होते हैं। रिक्वायरिंग मोर देन वन ऑब्लिगेटरी होस्ट टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, यानी कि ये भी हेट्रोजीनस का है दोस्तों, या इसके लिए हम एक टर्म और भी यूज करते हैं डाइजेनेटिक। तो हेट्रोजीनस बोले या दोस्तों या डाइजेनेटिक बोले,
दोनों का मतलब सेम ही होता है, यानी कि ये अपने लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए 2 होस्ट को इनकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। एंड मोस्ट आर ट्रांसमिटेड विया वेक्टर, यानी कि दोस्तों, और जो मोस्ट इसका प्रोमिनेंट जो होता है ट्रांसमिटेड वेक्टर होता है, यानी कि दोस्तों फ्लाई के द्वारा, सीसी नामक फ्लाई के द्वारा इसका वेक्टर होता है और इम्पॉर्टेंट होस्ट होता है इसका। आगे कह रहा है दोस्तों, द मेजॉरिटी ऑफ स्पीसीज आर ट्रांसमिटेड बाय ब्लड फीडिंग, यानी कि दोस्तों इस स्पीसीज की जो मेजॉरिटी हैं वो ट्रांसमिटेड होती हैं ब्लड फीडिंग के द्वारा इनवर्टिब्रेट्स में, आकशेरुकियों में, बट दे आर डिफरेंट मैकेनिज्म्स अमॉन्ग द वेरिंग स्पीसीज, यानी कि उसकी अलग मैकेनिज्म होती है दोस्तों जो कि स्पीसीज के हिसाब से वेरी करती है। सच एज आ ट्रिपेनोसोमा इक्विपेरिडम, जैसा कि ट्रिपेनोसोमा इक्विपेरिडम आर स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि दोस्तों इसके लिए कोई वेक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये इसका मतलब ये डाइजेनेटिक भी नहीं होता है क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी फैल सकता है दोस्तों। क्या नाम है? ट्रिपेनोसोमा इक्विपेरिडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोग नोट कर लीजिएगा। इन आ वर्टिब्रेट होस्ट दे आर जनरली फाउंड इन द इंटेस्टाइन, यानी कि वे जनरली इंटेस्टाइन आंत में पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें इनवर्टिब्रेट में, बट नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाय द ब्लड स्ट्रीम आर एन इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट इन दी वर्टिब्रेट होस्ट, यानी कि वर्टिब्रेट होस्ट में बात करें दोस्तों तो ये इंट्रासेलुलर एनवायरनमेंट में रहते हैं, यानी कि ब्लड स्ट्रीम में रहते हैं। आगे लिखा दोस्तों, ट्रिपेनोसोम से इन्फेक्ट अ वैरायटी ऑफ होस्ट, यानी कि दोस्तों ये बहुत से वैरायटी ऑफ होस्ट को इन्फेक्ट करता है एंड काज वेरियस डिजीज, और डिजीज भी काज करता है दोस्तों क्योंकि ये पैरासाइटिक होता है, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ। इंक्लूडिंग दी फटल ह्यूमन डिजीज, यानी कि दोस्तों बहुत ही घातक ह्यूमन डिजीज भी काज करता है जिसका नाम है जैसे स्लीपिंग सिकनेस कास्ड बाय ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई एंड चागास डिजीज कास्ड बाय ट्रिपेनोसोमा क्रूजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के द्वारा कौन सा डिजीज होता है, तो उसका नाम है चागाज। और अगर बात करें तो कि ट्रिपेनोसोमा ब्रुसेई के द्वारा कौन सा डिजीज कॉज होता है, तो उसका नाम है दोस्तों स्लीपिंग सिकनेस। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे चलिए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। ये आप लोगों के सामने दिख रहा होगा इसका स्ट्रक्चर दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ज़्यादा कुछ इसमें झमेला नहीं होता है। एक एक करके आइए समझते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों काइनेटोप्लास्ट, जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया है, और ये है ब्लिफ्रोप्लास्ट या बसल ग्रेन्यूल दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंटेड वाला, और ये काइनेटोप्लास्ट आपका हो गया। ये रिजर्व फूड ग्रेन्यूल्स होते हैं दोस्तों इसके बॉडी में ऐसे ऐसे, और ये आपका न्यूक्लियोलस होता है दोस्तों जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये आपका हो गया न्यूक्लियस, यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा। ये आपका है एंडोप्लाज्म दोस्तों, जो इसके बॉडी के अंदर होता है एंडोप्लाज्म बोलते हैं, और जो इसके पेरिफेरल सरफेस के आसपास होता है इसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। और ये दोस्तों इस तरह का इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ये इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है दोस्तों। आगे बात करें तो ऊपर आपका देख सकते हैं फ्री फ्लैजिलम है, यहाँ पर ये भी लोकोमोशन में इसको हेल्प करता है। अटैच्ड फ्लैजिलम है यहाँ पर, जो कि अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन का ही पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर पेलिकल, इसकी स्किन जो कवर होती है, इसका बॉडी जो मेंटेन होता है दोस्तों पेलिकल के द्वारा होता है। आगे बात करें दोस्तों तो यहाँ पर इसका स्विमिंग डायरेक्शन दिया गया है, आप लोग इसके समझ सकते हैं आराम से ना। पोस्टीरियर है दोस्तों, इसका पोस्टीरियर भाग है, और ये इसका एंटीरियर भाग है। और ये है दोस्तों चोनोमेस्टिगोट, यानी कि इतना बड़ा हो जाएगा दोस्तों तो इसको चोनोमेस्टिगोट कहेंगे। फिर प्रोमेस्टिगोट, ऐसा जब मूवमेंट करेगा प्रोमेस्टिगोट इसको बोलेंगे दोस्तों। और फिर है ओपिस्थोमेस्टिगोट, ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों। एपीमेस्टिगोट, इस तरह का मूवमेंट इसका बॉडी हो जाता है इसमें। और ये है आपका ट्रिपोमेस्टिगोट। इसमें बात करें तो काइनेटोप्लास्ट, न्यूक्लियस, फ्लैजिलम अभी मैंने आपको बताया है। तो द 6 मेन मॉर्फोलॉजीज ऑफ ट्रिपेनोसोमाइड्स इसको डिस्कस किया गया है दोस्तों। शेप एंड साइज की बात करें तो द माइक्रोस्कोपिक बॉडी ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इज सिलेंडर टाइप का होता है दोस्तों, इलंगेटेड होता है यानी कि पतला होता है, कलरलेस होता है दोस्तों,
सिकल शेप्ड होता है एंड फ्लैटेंड एट बोथ एंड्स, यानी कि दोनों एंड्स इसके कुंद होते हैं, यानी कि फ्लैटेंड होते हैं। द फ्रंट एंड इज शार्पर, यानी कि शार्प होता है दोस्तों किसके तुलना में, पोस्टीरियर एंड की तुलना में। व्हिच इज राउंडेड, यानी कि दोस्तों इसका फ्रंट एंड जो होता है शार्पर होता है और पोस्टीरियर एंड इसका जो होता है वो राउंडेड होता है। लेंथ की बात करें दोस्तों इसकी बॉडी की तो 15 to 30 माइक्रोन्स ये लंबा होता है। एंड इस ब्रीथ की बात करें यानी कि चौड़ाई की बात करें तो 1 to 3 माइक्रोन्स इसकी चौड़ाई होती है। द शेप एंड साइज ऑफ बॉडी वेरीज डिपेंडिंग ऑन इट्स फॉर्म, पेलिकल एंड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा दोस्तों, जल्दी जल्दी हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंदी हो सकता है दोस्तों। और लेंदी हुआ तो क्या हुआ, अगर आप लोग एंड तक बने रहेंगे तो कोई मैं यहाँ पर बकवास तो कर नहीं रहा हूँ, आपको नॉलेज ही होगा दोस्तों, हम लोग मिलकर समझेंगे। अगर कोई त्रुटि रह जाएगी तो उसके लिए सॉरी। आप लोग कमेंट सेक्शन में कोई क्वेरी होगी तो डाल दीजिएगा, मैं उसका नेक्स्ट वीडियो में जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। आगे लिखा है दोस्तों, थिन इलास्टिक एंड रेजिलियंट पेलिकल कवर्स दी बॉडी। सिंपल है दोस्तों, यानी कि जो इसकी बॉडी को कवर करती है उसको क्या बोलते हैं, पेलिकल बोलते हैं, जो कि कैसा होता है, थिन होता है, इलास्टिक होता है, रेजिलियंट होता है। इट मेंटेन्स दी बॉडी जनरल फॉर्म, ये बॉडी के जनरल फॉर्म को मेंटेन करता है। पेलिकल इज कम्पोज्ड ऑफ फाइन फिब्रिल्स, यानी कि फिब्रिल्स के द्वारा पेलिकल जो होती है बनी होती है दोस्तों, दैट रन द लेंथ ऑफ द एंटायर बॉडी, जो कि इसके एंटायर बॉडी पे रन करती है। दीज फिलामेंट्स आर नोन एज माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो इन फिब्रिल्स को क्या बोलते हैं दोस्तों, माइक्रोट्यूब्यूल्स बोलते हैं। व्हेन इट्स फ्लैजलम बीट्स, यानी कि जब इसका फ्लैजलम बीट होता है दोस्तों, पेलिकल इज ड्रॉन आउट, यानी कि दोस्तों पेलिकल होता है ड्रॉन आउट होता है इनटू एन अनइवन मेम्ब्रेन फोल्ड टू वन साइड। दिस फोल्ड इज रिफर टू एज अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अभी मैंने आपको आप लोग देखे हैं ऊपर। व्हिच इज थॉट टू बी एन एडेप्टेशन स्ट्रक्चर फॉर मोबिलिटी इन अ विस्कस इन्वायरमेंट, यानी कि दोस्तों जब विस्कस इन्वायरमेंट होता है तो इसकी मोबिलिटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, जैसे ब्लड में हो, लिम्फ में हो, जब इन व्हिच इट रिजाइड्स, जहाँ ये रिजाइड करता है। अब बात करेंगे दोस्तों फ्लैजलम की। ट्रिपेनोसोमा हैज आ सिंगल फ्लैजलम, एक सिंगल फ्लैजलम होता है इसके पास। इट इज़ यूनिफ्लैजलेट, यानी कि यूनिफ्लैजलेट एक ही फ्लैजलेट होता है दोस्तों, फ्लैजलम होता है इसके पास। द फ्लैजलम ओरिजिनेट्स फ्रॉम द बसल ग्रेन्यूल, फ्लैजलम जो होता है बसल ग्रेन्यूल से ओरिजिनेट होता है। लोकेटेड टुवर्ड्स द बॉडी पोस्टीरियर एंड, यानी कि जो बॉडी के पोस्टीरियर एंड पर लोकेटेड होता है। द फ्लैजलम रन्स फॉरवर्ड एंड रिमेन्स अटैच्ड अलॉन्ग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, यानी कि दोस्तों ये बॉडी के पूरे लेंथ को कवर करता है और रन करता है। बट द बाउंड्री ऑफ मेम्ब्रेन दैट अंडुलेट्स। आगे बात करेंगे दोस्तों काइनेटोप्लास्ट की, इसके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल लिखना होता है एग्ज़ाम में तो उन के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये 800 वर्ड्स में, 500 वर्ड्स में या 200 वर्ड्स में से लिखने को आता है। तो आपको इसके बॉडी के एक एक पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना होगा। एक कह रहा है इमीडिएटली पोस्टीरियर टू दी बसल ग्रेन्यूल इज टीनी, यानी कि दोस्तों पोस्टीरियर बसल ग्रेन्यूल जो होता है टीनी होता है, छोटा होता है, स्फेरिकल होता है, डिस्क शेप्ड होता है। पैरा बसल बॉडी या काइनेटोप्लास्ट दैट इंक्लूड्स एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, यानी जिसमें एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है। देयर फॉर अ बॉडी दैट डुप्लीकेट्स इटसेल्फ, यानी कि काइनेटोप्लास्ट में दोस्तों एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए पाया जाता है जिससे अपने आप को डुप्लीकेट कर सकता है। काइनेटोप्लास्ट आर एसोसिएटेड विद मूवमेंट, ये भी मूवमेंट से संबंधित है दोस्तों। अब बात करेंगे साइटोप्लाज्म की, साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। इट इज सेपरेट एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, अभी मैंने आपको दिखाया है स्ट्रक्चर में इसके। विद इट साइटोप्लाज्म मेनी वोलुटिन ग्रेन्यूल्स, बहुत से वोलुटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। विच आर ग्रीनिश, जो कि ग्रीनिश होते हैं यानी कि हरे रंग के होते हैं। रिफ्रैक्टाइल एंड डीपली स्टेन्ड, और डीपली स्टेन्ड होते हैं। डिस्पर्स्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में डिस्पर्स्ड होते हैं यानी कि बिखरे हुए होते हैं। द ग्रेन्यूल्स ऑफ वोलुटिन आर मेटाबॉलिक फूड स्टोर्स
कंसिस्टिंग प्राइमरी ऑफ ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट्स। कि दोस्तों बुलेटिन के जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो मेटाबॉलिक फूड स्टोर्स होते हैं जो कि कंसिस्ट करते हैं प्राइमरी ऑफ ग्लाइकोजन एंड फॉस्फेट को। अब बात करेंगे इसके न्यूक्लियस की दोस्तों, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि इसके बॉडी को सेंटर में प्रेजेंट होता है। इन द मिडल ऑफ इट्स बॉडी, यानी कि इसके बॉडी के मिडिल में ए सॉलिटरी ओवल और स्फेरिकल वेसिकुलर न्यूक्लियस, इसको बोलते हैं ट्रोफो न्यूक्लियस इज विजिबल। यानी कि इसकी बॉडी के मिड में एक सोलिटरी यानी कि एकल ओवल यानी कि गोलीय और स्फेरिकल वेसिकुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है दोस्तों, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अभी मैंने आपको दिखाया है, माइक्रोस्कोपिक दिखाई देता है, नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता है। दियर इज अ ह्यूज एंडोसोम इनक्लोज्ड बाय क्रोमेटिन इन द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस में बहुत सारे क्रोमेटिन पाए जाते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा, कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ट्रिपेनोसोमा में क्या क्या हमें दिखता है। तो ये काफ़ी लेंदी होने वाला है दोस्तों, इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं। हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसका लाइफ साइकिल कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इज अ डाइजेनेटिक पैरासाइट, आपको मालूम होगा डाइजेनेटिक मतलब टू होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। दैट रिक्वेस्ट द पार्टिसिपेशन ऑफ टू होस्ट टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, इसका मतलब वही है टू होस्ट की ज़रूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट पूरा करने के लिए। ह्यूमन्स आर द प्रिंसिपल होस्ट, यानी कि जो ह्यूमन्स होते हैं वो प्रिंसिपल होस्ट होते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि ह्यूमन्स में ही ये डिजीज कॉज करता है, तो इसलिए इसको प्रिंसिपल होस्ट कहा जाता है ह्यूमन्स को। वेयर्स द इंटरमीडिएट होस्ट इज़ द ब्लड सकिंग सी फ्लाई ऑफ द स्पीसीज ग्लोसिना। जबकि इंटरमीडिएट होस्ट की बात करें दोस्तों या बैक्टर की बात करें तो वो सी फ्लाई है, जो कि ब्लड सक करती है किससे, ह्यूमन से, और स्प्रेड कर देती है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को हमारे ब्लड स्ट्रीम में, जो कि किस स्पीसीज से बिलोंग करती है दोस्तों, ग्लोसिना। और इसका नाम जो है दोस्तों, साइंटिफिक नेम की बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पाल्पालिस। आप लोग नोट कर सकते हैं, PALPALIS, ग्लोसिना पाल्पालिस इसका साइंटिफिक नेम है। हियर द पैरासाइटिक अल्टर्स इट शेप, यानी कि यहाँ पर पैरासाइट जो होता है अपनी शेप को अल्टर करता है। एंड गिव्स राइज टू शॉर्ट स्टम्पी मेटासाइक्लिक फॉर्म्स, और शॉर्ट स्टम्पी मेटासाइक्लिक फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। एट दिस पॉइंट द फ्लाई इज कंसिडर्ड इन्फेक्टियस, यानी कि इस पॉइंट पे फ्लाई को कहा जाता है कि वो इन्फेक्टियस हो गई है, यानी कि संक्रमण फैलाने वाली हो गई है फ्लाई। व्हेन एन इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई बाइट्स अ हेल्दी ह्यूमन होस्ट, यानी कि दोस्तों जब इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई किसी हेल्दी ह्यूमन होस्ट को बाइट करती है, दीज मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोम्स आर दी रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, तो वो जो मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोम्स हैं दोस्तों जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में थे, वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज हो जाते हैं किसके, हेल्दी ह्यूमन में। एंड दी लाइफ साइकिल रिपीटेड, और फिर यही लाइफ साइकिल रिपीटेड होती है। फिर आती है सीसी मक्खी, ब्लड को सक करती है और ले जाके दूसरे हेल्दी पर्सन को इन्फेक्शन काज करती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस इज अननोन, यानी कि अज्ञात है दोस्तों कि ये कैसा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इट इज़ प्राइमरली अ पैरासाइटिक ऑफ ह्यूमन कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये प्राथमिक रूप से ह्यूमन का पैरासाइट है दोस्तों। वेयर इट पॉलीफेरेट्स रेपिडली, जहाँ ये तेज़ी से पॉलीफरेट करता है। इट कंज्यूम्स आ कंसीडरेबल क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि ये हमारे बॉडी से, यानी कि जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसकी बॉडी से ग्लूकोज की क्वांटिटी को कंज्यूम करने लगती है दोस्तों। इन्वेड्स रीजनल लिम्फ नोड्स, यानी कि रीजनल लिम्फ नोड्स को भी इन्वेड करती है दोस्तों, लिम्फेटिक सिस्टम को हमारे डैमेज करती है। एंड आल्सो इन्वेड्स द ब्लड सिस्टम, और ब्लड सिस्टम को भी इन्वेड करती है, रिजल्टिंग इन पैरासिटीमिया, और जिसे पैरासिटीमिया कहते हैं दोस्तों। इट इवेंचुअली सेटल्स इन द ब्रेन, और ये जाके दोस्तों सबको इन्फेक्टेड करते हुए लिम्फेटिक सिस्टम को, ब्लड सिस्टम को, ये ब्रेन में जाती है दोस्तों, और वहाँ पर सेटल हो जाती है, यानी कि वहीं पर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में
ये फिर एंटर कर जाती है दोस्तों। और अगर उस स्टेज पे इन्फेक्शन हो गया दोस्तों तो ठीक करना नामुमकिन होता है और हो सकता है मरीज़ की डेथ भी हो जाए, क्योंकि स्लीपिंग सिकनेस उसको हो जाती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर। और यह इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों कि जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलते हैं वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है दोस्तों, क्योंकि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हमारे अफेक्ट करता है। तो इसलिए बहुत ख़तरनाक डिजीज़ है दोस्तों। अगर ये सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में यानी कि ब्रेन में एंटर कर गया, यहाँ पर इसके लाइफ साइकिल को दर्शाया गया है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं आराम से, जो मैंने अभी आपको समझाया वही सब है, कैसे फिर ह्यूमन को काटती है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सीसी फ्लाई जो है ब्लड मील को ले रही है, किससे? स्किन से ना, यानी कि ह्यूमन से ना। फिर है दोस्तों ये इन्फेक्टेड मेटासाइक्लिक ट्रिपेनोसोम्स ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें? शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में। फिर दोस्तों ये मल्टीप्लाई करते हैं किससे? बाइनरी फिजन से। और फिर उसके बाद में दोस्तों ट्रिपेनोसोमा एडल्ट फॉर्म में आ जाता है, ब्लड में पहुंच जाता है। फिर उसके बाद सीसी फ्लाई जो दोस्तों इसको ट्रांसमिट करती है ह्यूमन में बाइट करके। और फिर उसके बाद आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ब्लड स्ट्रीम ट्रिपेनोमेस्टिगेट ट्रांसफॉर्म इनटू प्रोसाइक्लिक, यानी कि फिर इसका प्रोसाइक्लिक फॉर्म आता है। प्रोसाइक्लिक ट्रिपेनोमेस्टिगेट लीव द मिडगट, यानी कि उसके मिडगट में जाता है कि इसके सीसी फ्लाई में दोस्तों। और फिर उसके सैलिवरी ग्लैंड में जाता है और फिर इसको ट्रांसफॉर्म होता है। और फिर यही लाइफ साइकिल जो है दोस्तों रिपीट होती है। सीसी फ्लाई फिर ह्यूमन, फिर सीसी फ्लाई फिर ह्यूमन, और यही साइकिल रिपीट होती है। आगे बात करें दोस्तों लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की, जो कि हम लोग देख चुके हैं। अब इसकी बात करते हैं लाइफ साइकिल इन ह्यूमन कि ह्यूमन में क्या क्या प्रोसेस होता है दोस्तों, कैसे एंटर करती है, कहाँ कहाँ डैमेज करती है और कैसे ह्यूमन तक पहुँचती है, तो उसको हम लोग देखते हैं। पहला स्टेज है इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन का स्टेज दोस्तों, इसको देखते हैं हम लोग। दोस्तों द हेल्दी इंडिविजुअल बिकम्स इन्फेक्टेड, यानी कि इन्फेक्टेड हो जाता है हेल्दी इंडिविजुअल व्हेन अ सीसी फ्लाई कैरिंग द इन्फेक्टियस मेटासाइक्लिक फॉर्म बाइट्स, यानी कि जो दोस्तों इन्फेक्टियस सीसी फ्लाई है जो कि मेटासाइक्लिक रोग को अपने अंदर लेके घूम रही है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की, वो जब किसी को बाइट करती है तो इन्फेक्टेड हो जाता है ह्यूमन। एज दी फ्लाइट बाइट्स, यानी कि फ्लाइट के बाइट करते ही रिलीजेड ट्रिपेनोसोम्स, ये ट्रिपेनोसोम्स को रिलीज कर देती है ब्लड में ह्यूमन के इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हिच देन इवॉल्व, यानी कि इवॉल्व होते हैं इनटू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स। और फिर ये अपनी मेटामॉर्फोसिस के द्वारा काया पलट करते हैं दोस्तों और लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोलीफरेट असेक्सुअली एट द साइड ऑफ इनोक्लूसन बाई बाइनरी लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, और ह्यूमन के ब्लड में दोस्तों ये बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये अपने आप को प्रोलीफरेट करते हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन करते हैं। दे बिकेम स्टूपिड थ्रू इंटरमीडिएट फॉर्म्स, स्टूपिड नहीं होगा दोस्तों यहाँ पर, वो स्टूपिड काहे की होती है, वो तो चालाक होती है जो हम लोगों को नुकसान पहुँचाती है। यहाँ पर स्टम्पी होना चाहिए था, STUMPY, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो। कह रहा दोस्तों दे बिकम स्टम्पी थ्रू द इंटरमीडिएट फॉर्म्स, हैंस पैरासाइट्स एंटर द ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है पैरासाइट, काजिंग करता है क्या? पैरासाइटीमिया नामक डिजीज़ को कॉज करता है दोस्तों। आगे कह रहा द ट्रिपेनोमेस्टिगोट फॉर्म्स पार्टिकुलरली द स्मॉल स्टम्पी वंस, यानी कि स्मॉल स्टम्पी फॉर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। एंड आर इंजेस्टेड बाय द सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, इंजेस्टेड कर लिया जाता है लॉन्ग विद द ब्लड मील। जब ये दोस्तों ह्यूमन का ब्लड चूसने आती है, सक करने आती है, तो ये फिर से ह्यूमन के बॉडी से ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को फिर अपने अंदर ग्रहण कर लेती है, इंजेस्ट कर लेती है। और फिर ट्रिपेनोसोमा के बॉडी में फिर इसका मेटामॉर्फोसिस होता है दोस्तों, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में ये फिर कन्वर्ट हो जाती है अंडर टू अ सीरीज ऑफ इंट्रिकेट बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर वहाँ पर बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होता है इसकी बॉडी की विद इन द इंसेक्ट होस्ट प्रियर टू इन्फेक्ट ह्यूमन्स, यानी कि ह्यूमन को इन्फेक्ट करने के लिए। अब अगला चरण है दोस्तों इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ट्रिपेनोसोमा कैसे मल्टीप्लिकेशन करता है इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं दोस्तों, एग्जाम ओरिएंटेड।
ऑल ह्यूमन पैरासाइट स्टेजेज आर एक्स्ट्रा सेलुलर बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द ब्लड सेल। यानी कि दोस्तों कह रहा है ह्यूमन के जो सभी पैरासाइट होते हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो ब्लड सेल में प्रेजेंट होते हैं। इन ह्यूमन ब्लड फ्लैजिलम लेस मेटासाइक्लिक फॉर्म्स डेवलप इनटू लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स विद लॉन्ग फ्लैजिला। यानी कि दोस्तों ह्यूमन के ब्लड में फ्लैजिलम जिसके पास मेटासाइक्लिक फॉर्म मतलब जो सीसी फ्लाई के द्वारा 60 स्टम्पी वाला छोड़ा गया है वो फ्लैजिलम लेस है, उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है। फिर वो डेवलप करता है किसमें? लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स में, यानी कि लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स में, और उसमें फ्लैजिला हो जाता है, यानी कि मेटामॉर्फोसिस होती है ह्यूमन ब्लड में, ह्यूमन बॉडी में। दीज स्टेज आर एबल टू स्विम फ्रीली। और जब इसका फ्लैजिला आ गया दोस्तों तो ये स्विम कर सकता है, यानी कि तैर सकता है हमारे ब्लड में फ्रीली, मुक्त रूप से। ड्यू टू दी पाउंडिंग ऑफ दियर फ्लैजिलम, अपने फ्लैजिलम की वजह से, एंड दी वाइब्रेटरी मूवमेंट्स ऑफ द अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, और अपने वाइब्रेटरी मूवमेंट्स कर सकता है किससे? अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन से। अभी मैंने आपको बताया था कि ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों द रिप्रोड्यूस आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, और सेक्सुअल का तो पता नहीं दोस्तों कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है, लेकिन आसेक्सुअली इसको देखा गया है थ्रू लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा, यानी कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से बाइनरी फिजन के द्वारा ये आसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। एंड गेन एनर्जी थ्रू एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस, और एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के द्वारा ये अपनी एनर्जी प्राप्त करता है। तीसरा मेटामॉर्फोसिस दोस्तों, इसको हिंदी में बोलते हैं काया पलट, ट्रांसफॉर्मेशन है दोस्तों इसके बॉडी का। व्हेन ब्लड प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडी, जब हमारी बॉडी जो है दोस्तों सीसी फ्लाई ला के छोड़ दी है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी भी तो कुछ एंटीबॉडीज़ बनाएगी। तो वही कह रहा है कि जब ब्लड एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है प्रिवेंट करने के लिए किसको? एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को, तो ग्लाइकोलिसिस इज इनहिबिटेड, यानी कि ग्लाइकोलिसिस बंद हो जाती है। एज अ रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द ट्रिपेनोसोम सीज टू डिवाइड, और जिसके परिणाम स्वरूप ये ट्रिपेनोसोम्स जो होते हैं दोस्तों वो डिवाइड करना बंद कर देते हैं। एंड श्रिंक इनटू शॉर्ट स्टबी फॉर्म्स डिवॉइड ऑफ फ्लैजिलम, और फिर से ये अपना काया पलट कर लेते हैं शॉर्ट स्टबी फॉर्म्स में जिसमें फ्लैजिला नहीं होता है। दीज स्टबी फॉर्म्स डू नॉट ईट, ये स्टबी फॉर्म्स ईट नहीं करता है। आप लोग कुल मिला के देख रहे होंगे दोस्तों ये कितना होशियार है, कई बार अपनी ब्लड को ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, मेटामॉर्फोसिस कर रहा है। एंड विल अल्टीमेटली पियर्स होना चाहिए था दोस्तों, PIERCE, यहाँ पर इसका गलत है मीनिंग। इट इफ़ नॉट इंजेस्टेड बाय द सीसी फ्लाई कपल्ड विद अ ब्लड मील फ्रॉम एन इन्फेक्टेड ह्यूमन। और कह रहा है दोस्तों अल्टीमेटली पेरिस हो जाएगा यदि सीसी फ्लाई के द्वारा इसको दोबारा ब्लड मील के द्वारा सेक नहीं किया गया इन्फेक्टेड ह्यूमन से, क्योंकि बॉडी एंटीबॉडीज़ बना लेती है, उसको पता चल जाता है बॉडी को कि कोई बाहरी आया है हमारी बॉडी में, तो ग्लाइकोलिसिस करना बंद कर देती है। तो ये भी अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपनी बॉडी को शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में फिर से। चौथा स्टेज है आपका दोस्तों रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों संक्रमण की पुनरावृत्ति, क्योंकि रिलैप्स का मतलब होता है दोस्तों पुनरावृत्ति। तो आप लोग हिंदी चाहे तो लिख सकते हैं, बाकी ये लेक्चर जो है हिंदी और इंग्लिश मीडियम सभी के छात्र छात्राओं के लिए इसलिए मैं बना रहा हूँ। कह रहा है दोस्तों रिलैप्स ऑफ इन्फेक्शन में हाउएवर इट हैज़ बीन नोटेड, यह नोट किया गया है कि सम ऑफ द लॉन्ग एंड सिलेंडर फॉर्म्स ऑफ ट्रिपेनोसोम, की ट्रिपेनोसोम के कुछ लॉन्ग और सिलेंडर फॉर्म्स जो होते हैं दोस्तों डू नॉट अंडरगो एनी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि वो कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करते हैं बॉडी को, बट रेदर अल्टर दियर एंटीजन इन ब्लड, और अपने एंटीजन को जो दोस्तों लगातार ब्लड में छोड़ते रहते हैं, ह्यूमन के ब्लड में छोड़ते रहते हैं। ये विजुअल नहीं है दोस्तों, तो इसको आगे देखते हैं। आगे है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, ये कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब देखेंगे हम लोग ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई की, सीसी फ्लाई में अपना लाइफ साइकिल के रूप में क्या वर्क करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, उसको देखते हैं। पहला दोस्तों ट्रांसफ़र टू सीसी फ्लाई, यानी कि सीसी फ्लाई के द्वारा ट्रांसफ़र दोस्तों व्हेन सीसी फ्लाई फीड ऑन दी ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, यानी कि दोस्तों जब सीसी फ्लाई किसी
इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का ब्लड सक करती है, देन आल्सो कंज्यूम शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म्स, तब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को भी कंज्यूम कर लेती है किसके, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के। इट इज़ द स्टबी फॉर्म दैट कंटिन्यू वेक्टर डेवलपमेंट, और ये स्टडी नहीं सॉरी दोस्तों, स्टबी फॉर्म होती है किसका, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस को, जो कंटिन्यू करती है वेक्टर डेवलपमेंट के लिए। दूसरा स्टेज है दोस्तों डेवलपमेंट इन मिडगट, यानी कि सीसी फ्लाई के मिडगट में इसका डेवलपमेंट कैसे होता है इसको देखते हैं। विद इन दी इंसेक्ट मिडगट पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन, यानी कि दोस्तों इंसेक्ट के मिडगट में पेरीट्रॉफिक मेम्ब्रेन में फर्दर ग्रोथ ऑफ स्टबी फॉर्म्स, यानी कि स्टबी फॉर्म्स का फर्दर ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है इन द मिडिल ऑफ द इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के मिडिल में यानी कि मध्य में पैरासाइट ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कहाँ आत में दोस्तों, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है, ट्रांसफॉर्म कर लेता है अपनी बॉडी को, रिप्रोड्यूस करता है असेक्सुअली थ्रू लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, और अपनी बॉडी को बाइनरी फिजन के द्वारा दोस्तों रिप्रोड्यूस करता है, डुप्लीकेट करता है कह सकते हैं। द काइनेटोप्लास्ट ट्रेवल करता है अवे फ्रॉम द बॉडी पोस्टीरियर एंड, और इसका काइनेटोप्लास्ट जो होता है दोस्तों बॉडी के पोस्टीरियर एंड से अवे ट्रेवल करता है, और एनर्जी प्रोड्यूसिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रियल पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है दोस्तों, तो एनर्जी मिलती है इसको माइटोकॉन्ड्रियल पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन से। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों डेवलपमेंट इन सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड में क्या होता है किसके, सीसी फ्लाई के, इसको हम लोग अभी देखते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें दोस्तों वीडियो को, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में, जब आप लोग बनाएंगे वीडियो तो पता चल जाएगा ऑटोमेटिक आपको, और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में ताकि वो लोग भी इसको देखें, लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ और क्वेश्चन पेपर्स हम लेकर आते रहते हैं अक्सर इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी देखते हैं डेवलपमेंट इन सैलिवरी ग्लैंड किसके, सीसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में कैसे डेवलप करता है सीसी फ्लाई, उसको देखते हैं। इवेंचुअली द लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स ट्रेवल्ड इनटू इंसेक्ट सैलिवरी ग्लैंड्स, यानी कि इवेंचुअली जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म्स होते हैं दोस्तों जो मिडगट में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं वो सैलिवरी ग्लैंड्स में ट्रेवल करते हैं बिया द ईसोफेगस एंड माउथ पार्ट्स, इसके द्वारा ईसोफेगस और माउथ पार्ट से होते हुए हियर दे ट्रांसफॉर्म इनटू क्रिथिडियल फॉर्म्स, यहाँ वे क्रिथिडियल फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, हुई चाहे बा शॉर्टर बॉडी, यानी कि जिसमें क्या होता है दोस्तों ये अपनी बॉडी को शॉर्टर कर लेते हैं यानी कि छोटा कर लेते हैं, डिक्रीज्ड फ्लैजिलम, और फ्लैजिलम को भी डिक्रीज कर लेते हैं यानी कि साइज़ को छोटा कर लेते हैं। एंड अ काइनेटोप्लास्ट इन दी फ्रंट ऑफ द न्यूक्लियस, और काइनेटोप्लास्ट जो होता है दोस्तों न्यूक्लियस के फ्रंट साइड में आ जाता है। एज ब्लड ग्लूकोज ग्रेजुअली फॉल्स, ब्लड ग्लूकोज जो है दोस्तों फॉल्स करता है ग्रेजुअली। द माइटोकॉन्ड्रिया एक्सपेंड दियर क्रिस्टी नेटवर्क, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों अपनी क्रिस्टी यानी कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखे होंगे दोस्तों, ऐसे अंगुली लाइक होती है, इसको क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये भी एक्सपेंड करती है यानी कि दोस्तों एक्सपेंड करना यानी कि बढ़ाती है। एंड दी यहाँ पर भी विजिबल नहीं है दोस्तों, यहाँ पर चौथा स्टेप देखते हैं, थोड़ा सा विजिबल है, स्लीपिंग सिकनेस। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं सीसी फ्लाई में कैसा होता है इसका लाइफ साइकिल, और ह्यूमन में इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है देखते हैं दोस्तों। द पैथोजन ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस काजेज वेस्ट अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, ये तो हम लोग जानते हैं स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। इट डिफर्स फ्रॉम अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस एंड एनसेफेलिटीज, यानी कि दोस्तों ये डिफर्स करता है अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस को और इनसेफेलिटीज़ को, बोथ ऑफ व्हिच आर काज्ड बाई फिल्ट्रेबल वायरस, जो कि दोनों काज होता है फिल्ट्रेबल वायरस के द्वारा। यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया है स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यहाँ पर देख सकते हैं ये अपना बॉडी डिवीज़न कर रहा है असेक्सुअली, ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कैसे अपनी बॉडी को छोटा कर लिया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से फुली डेवलप्ड है इसका बॉडी, और वर्टिब्रेट होस्ट यानी कि ह्यूमन में है ये इतना से ऊपर।
उसके बाद ये है इनवर्टिब्रेट होस्ट यानी कि सीसी फ्लाई में इसका लाइफ साइकिल कैसे होता है, इसको चित्र के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म में ये डिवाइडिंग कर रहा है दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे बाइनरी फिजन के द्वारा लॉन्गिट्यूडनल एक रिथिडियल फॉर्म है इसका दोस्तों, इसका ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस का यहाँ पर फिर से डिवाइड कर रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ पर लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गया है। और रिप्रोडक्शन देखते हैं दोस्तों इन ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो इसको तो जानते होंगे दोस्तों, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन के द्वारा ये अपनी बॉडी को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से नंबर में बढ़ा लेता है। तो देखते हैं दोस्तों, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इज फैसिलिटेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस स्पीसीज इज अननोन। ये भी पहले अभी आपको मैंने बताया था, अननोन है, अज्ञात है, नहीं पता चला है। लेकिन असेक्सुअली है दोस्तों, बाइनरी फिजन के द्वारा अपनी बॉडी को डिवाइड करता है, इसको आप लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, पैथोजेनिसिटी की बात करते हैं दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। पैथोजेनिसिटी ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, लोकल चांस एट द साइट ऑफ इनोक्लूशन एंड lymphadentis ट्रिपेनोमेस्टिगेट मल्टीप्लिकेशन एट द साइट ऑफ इनोक्लूशन रिजल्ट इन द लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी लेसन। यानी कि दोस्तों जहाँ पर ये इसका इनक्लूशन होता है बॉडी में, तो ट्रिपेनोमेस्टिगेट जो होता है दोस्तों मल्टीप्लाई करता है कहाँ पर, इनिकुलेट जहाँ उसी साइट पर, और रिजल्ट के फॉर्म में मिलता है इन्फ्लेमेटरी लेसन दोस्तों, यानी कि सूजन होता है बॉडी में। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस ट्रांस ऑर्गेनिजम्स ट्रेवल थ्रू लिम्फेटिक रूट्स, और इसके बाद जो ऑर्गेनिजम्स है और लिम्फेटिक रूट से ट्रेवल करते हुए ब्लड स्ट्रीम में जाता है दोस्तों, रिजल्टिंग इन लिम्फ नोड प्रोलिफ्रेशन, और लिम्फ नोड को प्रोलिफ्रेट करता है। द इन सुइंग पैरासाइटमिया इज ऑफन मिल्ड एंड इंटरमिटेंट। नहीं दोस्तों, पैरासाइटमिया जो है मिल्ड है और इंटरमिटेंट है। इंटरमिटेंट पैरासाइटमिया एकम्पनीड बाई चेंजेज, और फिर चेंजेस करता है दोस्तों, रेप्लिकेट करता है। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, नहीं तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन भी दिया है, आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। पॉलीमॉर्फिक फॉर्म ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ये भी दिया गया है दोस्तों, कब खोजा गया था किसके द्वारा। इसकी बहुत से फॉर्म है दोस्तों, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं लेशमेनियल है, एमेस्टिगोट है, और लेप्टोमोनेड है, इसको प्रोमेस्टिगोट भी बोलते हैं। क्रिथिडियल फॉर्म है, अभी आपको मैंने डिस्कस करवाया था, ट्रिपेनोमेस्टिगोट फॉर्म है फिर इसका। अब देखते हैं दोस्तों कौन कौन से डिजीज़ काज होते हैं इसके द्वारा। हम लोग बहुत जल्दी वीडियो को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। गैम्बियंस की बात करें दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस की, तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो होता है दोस्तों इज द काजेटिव एजेंट ऑफ ट्रिपेनोसोमियासिस, यानी कि ट्रिपेनोसोमियासिस नामक डिजीज़ कॉज करता है कौन, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। आल्सो नोन एज स्लीपिंग सिकनेस, जिसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है, विच अल्टीमेटली रिजल्ट इन दी पेशेंट डिमीज, जो कि दोस्तों रिजल्ट करता है पेशेंट के डिमीज में। इनफैक्ट ट्रिपेनोसोम काजेज 2 डिजीज़, यानी कि 2 डिजीज़ कॉज करता है कौन, ट्रिपेनोसोम, विद सिम्पटम्स यानी कि लक्षणों के साथ, दैट आर प्रैक्टिकली आइडेंटिकल, जो कि प्रैक्टिकली आइडेंटिकल हैं दोस्तों, यानी कि एक जैसे ही हैं। दिस इज गैम्बिया सिम्पटम्स, यानी कि गैम्बिया सिम्पटम्स दोस्तों, एंड देट आर प्रैक्टिकली आइडेंटिकल। दिस इज गैम्बिया स्लीपिंग सिकनेस, एक है गैम्बिया स्लीपिंग सिकनेस और दूसरा है दोस्तों रोडेजियन स्लीपिंग सिकनेस, जो कि दोनों अभी आपको मैंने बताया आइडेंटिकल है, यानी कि सेम है। द वेक्टर ऑफ द गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस इज ग्लोसिना पाल्पालिस, किसका नाम है दोस्तों, सीसी फ्लाई का साइंटिफिक नेम है ग्लोसिना पाल्पालिस, आप लोग याद रखिएगा। वाइल द वेक्टर ऑफ रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस इज ग्लोसिना मॉर्सिटेंस, यानी कि दोस्तों जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस है वो ग्लोसिना पाल्पालिस काज करता है, और जो रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस है दोस्तों वो ग्लोसिना मॉर्सिटेंस कॉज करता है। ये आप लोग याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे दोस्तों, द गैम्बियन स्लीपिंग सिकनेस अकर्स इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ अमेरिका, यानी कि अफ्रीका के वेस्टर्न पोर्शंस में ये डिजीज़ होता है। वाइल द रोडेशियन
स्लीपिंग सिकनेस अकर्स थ्रूआउट द रिमाइंडर ऑफ अफ्रीका, जबकि अफ्रीका के बचे हुए क्षेत्र में ये रोडेशियन होता है, रोडेशियन स्लीपिंग सिकनेस। आगे देखते हैं दोस्तों, द सोल डिस्टिंक्शन बिटवीन दी टू इज द लेटर इज मोर लेथल काजिंग डेथ विद इन 3 to 4 months आफ्टर इन्फेक्शन। यानी कि दोस्तों इन्फेक्शन के अगर 3 से 4 महीने में इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकती है दोस्तों। ये बहुत ही सीवियर डिजीज़ है, यानी कि बहुत ही गंभीर डिजीज़ है दोस्तों, और हार्मफुल भी है। अगर बात करें दोस्तों ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के डायग्नोसिस की, तो एग्जामिन लिम्फ नोड एस्पिरेट्स ब्लड आर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड फॉर द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्योमेस्टिगेट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा हम एग्जामिन कर सकते हैं दोस्तों। एक्टिवली मोटाइल ऑर्गेनिजम्स आर फ्रिक्वेंटली विजिबल इन द सिंपल वेट माउंट प्रिपरेशन सीमियर ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ आ इलनेस। यानी कि दोस्तों जो एक्टिवली फॉर्म होता है ऑर्गेनिजम्स का वो विजिबल होता है जनरली जब हम बीमार पड़ जाते हैं दोस्तों, तब पता चल जाता है, आभास होने लगता है। और पेशेंट्स कैन बी एग्जामिन फॉर हाई लेवल्स ऑफ आईजीएम का टेस्ट होता है दोस्तों, एग्जामिन करते हैं उसके द्वारा। ब्लड एंड स्पाइनल फ्लूइड, ब्लड और स्पाइनल फ्लूइड से एज वेल एज पार्टिकुलर ट्रिपेनोसोमल एंटीबॉडीज यूटिलाइजिंग अ वेराइटी ऑफ मेथड्स। बहुत सी वेराइटी ऑफ मेथड्स के द्वारा इसका डायग्नोस किया जाता है दोस्तों। अकार्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर ट्रिपेनोसोमिएटिस, यानी कि CATT, ये डायग्नोस करने का एक टेस्ट है दोस्तों, CATT, जिसका नाम है, फुल नेम है कार्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट फॉर ट्रिपेनोसोमिएसिस डन ऑन ब्लड ड्रॉन फ्रॉम अ फिंगर स्टिक कैन प्रोवाइड सीरोलॉजिक कन्फर्मेशन विद इन मिनट्स। यानी कि इस मेथड के द्वारा CATT कैट मेथड के द्वारा मिनटों में पता चल जाता है कि आपको ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। सब स्पीसीज स्पेसिफिक DNA प्रोब्स का इस्तेमाल करके भी दोस्तों ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इन क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स में। क्लिनिकल स्पेसिमेंट्स में बात करेंगे दोस्तों इसके ट्रीटमेंट की, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, तो इसको देखते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट को। ट्रीटमेंट में दोस्तों ये मेलार्सोप्रॉल यानी कि मेलवी जिसको बोलते हैं दोस्तों, इसके द्वारा एक पॉइजनस आर्सेनिक नामक धातु से बना हुआ है। ये एक इफेक्टिव एंटी ट्यूबरक्लोसिस मेडिकेशन है दोस्तों, इसके द्वारा इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अल्दाउ दिस मेडिकेशन रियली काजेज फॉटल हेमोरेजिक एनसेफेलोपैथी। नहीं दोस्तों, यद्यपि ये मेडिकेशन जो है दोस्तों रियली कॉज करता है, इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं जैसे फॉटल हेमोरेजिक एनसेफेलोपैथी। द डेडली कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनट्रीटेड CNS इलनेस नेसेसिटीज इट्स यूजेज। और बात करें दोस्तों सूरामीन के साथ DFMO मेथड के द्वारा, जिसका फॉल फॉर्म है ऑर्थिनिथिन डिकार्बोक्सिलेज इनहिबिटर इफ्लोनिथिन। इस मेथड के द्वारा सूरामीन के कॉन्जुगेशन से दोस्तों जब इसको लिया जाता है तो अपीयर्स करता है क्या, कैपेबल ऑफ ट्रीटिंग CNS इलनेस काज्ड बाय ट्रिपेनोसोमा ब्रूसेई गैम्बियंस विदाउट द सीवियर एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद मेलार्सोप्रॉल। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ समवट कॉस्टली, ये कॉस्टली है दोस्तों ये वाला मेथड। और कह रहा है इस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS इज़ नॉट इवॉल्व्ड, यानी कि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचा दोस्तों लेस टॉक्सिक ड्रग्स, तब हम ड्रग्स ले सकते हैं, जैसे क्या नाम है, सूरामीन हो गया, पेंटामिडीन हो गया एंड एफ्लोरिनिथिन हो गया, कैन बी एम्प्लॉयड, यानी कि इसको हम ले सकते हैं अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इन्फेक्शन नहीं पहुंचा। रिकवरी रेट की बात करें दोस्तों तो हाई है और कंप्लीट है इसके। और प्रिवेंशन की बात करें दोस्तों या प्रोफाइलेक्सिस की, इसको कैसे रोका जा सकता है, तो जनरली तो ऐसे हो सकता है कि CC फ्लाई को बाइट करने ही ना दिया जाए ह्यूमन बॉडी में, तो डायरेक्ट अटैक से बचा जा सकता है। और आप लोग प्रिवेंशन के तरीके को देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर वीडियो काफ़ी लेंदी होता जा रहा है इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिएगा। और बात करेंगे FAQ की, यानी कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की दोस्तों, जो कि सामान्यतः आपके
माइंड में आ रहे होंगे, उठ रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी है। कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, यानी कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस क्या है। तो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है दोस्तों इज स्पीसीज ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ, यानी कि पैरासाइटिक प्रोटोजोआ का ही एक स्पीसीज है जो कि काज करता है अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस, जिसको कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस नामक बीमारी को कॉज करता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों अपने अगले सेकंड क्वेश्चन की, FAQ की। कह रहा है हाउ इज ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस, यानी कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो होता है दोस्तों ह्यूमंस तक कैसे ट्रांसमिट करके पहुंचता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड सीसी फ्लाइज। हमने अभी इस वीडियो में पढ़ा कि सीसी फ्लाई के काटने की वजह से ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो होता है वो हमारे ह्यूमन की बॉडी में पहुंच जाता है, विच आर फाउंड इन सब सहारन अफ्रीका, जो कि सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, व्हाट आर द सिम्पटम्स ऑफ अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस, यानी कि अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस के सिम्पटम्स यानी कि लक्षण क्या क्या हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है, सिम्पटम्स ऑफ अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस कैन इंक्लूड फीवर, हेडेक, जॉइंट पेन, इचिंग, कन्फ्यूजन, स्लीप डिस्टर्बेंसेज, ये सब शामिल हैं दोस्तों। एंड अल्टीमेटली कोमा में चला जाता है अगर समय पे अर्ली स्टेज में इलाज नहीं हुआ इसका तो, एंड डेथ इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड, और दोस्तों अगर इलाज नहीं हुआ तो डेथ भी हो सकती है ह्यूमन की, यानी कि काफ़ी सीवियर यानी कि काफ़ी गंभीर बीमारी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस डायग्नोस्ड, यानी कि अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस डायग्नोस्ड कैसी होती है। तो डायग्नोसिस ऑफ अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस टाइपिकली इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द पैरासाइट इन ब्लड आर अदर बॉडली फ्लूइड्स, यानी कि कैसे हम पता लगा सकते हैं दोस्तों। तो पैरासाइट को आइडेंटिफाई करके कि ब्लड में है या अदर किसी बॉडी के बॉडली फ्लूइड में है, इससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस ट्रीटेड, यानी कि इसका इलाज कैसे किया जा सकता है दोस्तों ट्रिपेनोसोमिएसिस का। तो ट्रीटमेंट ऑफ अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस ऑफन इन्वॉल्व्स मेडिकेशन सच एज पेंटामिडीन और स्यूरामिन और पेंटामिडीन, ये कुछ मेडिकेशंस हैं दोस्तों। बट एडवांस केसेज, लेकिन एडवांस केस में रिक्वायर्स मेडिकेशन सच एज मेलारसोप्रॉल और एफ्लोनिथिन, लेकिन दोस्तों अगर इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके लिए मेलासोप्रॉल या एफ्लोनिथिन यूज किया जाता है। ये इसका आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस बी प्रिवेंटेड, यानी कि इसकी रोकथाम कैसे किया जा सकता है दोस्तों अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस की। तो प्रिवेंशन मेजर्स फॉर अफ्रीकन ट्रिपेनोसोमिएसिस इंक्लूड वियरिंग प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग, यानी कि प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग कपड़े को पहन करके इसकी प्रिवेंट किया जा सकता है, यूजिंग इंसेक्ट रिपेलेंट्स का यूज करके, एंड अवॉइडिंग एरियाज विद हाई सीसी फ्लाई पॉपुलेशंस, और ऐसे जगहों पर हम ना जाए जहाँ पर सीसी फ्लाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में पाई जाती हो, इन सब से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस फाउंड, कहाँ पाया जाता है। तो सब सहारन अफ्रीका में पाया जाता है, रूरल एरियाज में जहाँ सीसी फ्लाई प्रेजेंट होती है वहाँ ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैन एनिमल्स बी अफेक्टेड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि दोस्तों क्या एनिमल्स भी यानी कि जानवर भी ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से अफेक्टेड यानी कि प्रभावित हो सकते हैं। तो यस, इसका आंसर है यस, हाँ, एनिमल्स सच एज कैटल एंड विल्ड गेम कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस, यानी कि कैटल और कुछ विल्ड जंगली जो एनिमल हैं वो भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो हाउ इज़ दी, अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द स्प्रेड ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस कंट्रोल्ड, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो कंट्रोल ऑफ सीसी फ्लाई, यानी कि सीसी फ्लाई को अगर हम मार दें दोस्तों या इसको ख़त्म कर दें तो कंट्रोल किया जा सकता है। ये कुछ टेक्निक्स के द्वारा होती हैं, तकनीक के द्वारा, जैसे इंसेक्टिसाइड का यूज कर लें, ट्रैप्स एंड एरियल स्प्रेइंग, और स्प्रे कर दें हम, हैज़ बीन इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द स्प्रेड ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर अफेक्टेड बाय ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस। तो
कह रहा है दोस्तों कि कितने ऐसे लोग हैं जो ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस से प्रभावित होते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एस्टिमेट्स यानी कि अनुमान लगाती है अप्रॉक्सीमेटली लगभग 10,000 केसेज ऑफ ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस अकर एनुअली, यानी कि एक साल में दोस्तों लगभग 10,000 लोग इस रोग से प्रभावित होते हैं। अलाउ द ट्रू नंबर ऑफ केसेज में भी हायर, यानी कि और ज़्यादा भी हो सकते हैं ड्यू टू अंडर रिपोर्टिंग इन रिमोट एरियाज, यानी कि और ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10,000 से ज़्यादा भी, क्योंकि रिपोर्टेड नहीं होती है। तो ये था दोस्तों ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में। तो ये था दोस्तों ऑल अबाउट ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो उसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, जो अपना आप लोग अमूल्य समय देकर इस वीडियो को देखें। तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, कमेंट कर दें, अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए सॉरी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय। मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद आप सभी लोगों का।